क्लास 10th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए बच्चे मेरे को बहुत बताते हैं कि उन्हें बहुत दिक्कत आती है, उसी पे मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया। तो आप सभी आज इस सेशन को अच्छे से समझिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक रेशियो बताता है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम से कितना डेंसर या कितना रेयरर होगा। अब बात को समझते हैं कि डेंसर क्या होता है कि रेयरर क्या होता है। डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल ज्यादा पास पास होते हैं वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं वो रेयरर मीडियम होता है। लाइक वाटर एंड एयर। अगर वाटर और एयर की बात करता हूं तो वाटर के पार्टिकल्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा पास पास हैं, क्योंकि वो लिक्विड है, एयर जो है वो आपका गैस है। तो इसके पार्टिकल ज्यादा पास पास होते हैं, तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। एयर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए वो रेयरर मीडियम है। अब अगर लाइट पास हो वाटर से तो उसके पार्टिकल्स पास पास होते तो उसको उसमें से पेनिट्रेट करने में या पार होने में या उसके अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत फील होगी, जबकि वो एयर में इजीली पास हो जाएगा। बस इसी वजह से जहां उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा जिसमें वो आसानी से पास हो सकता है, वहां उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में, और इसी के रेशियो की बात करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो ये बताता है कि कोई भी मीडियम कितना किसी से डेंसर या रेयरर है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी, बस उसी के रेशियो को डिस्कस करता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। जैसा आप देख नाम से ही समझ रहे होंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में होता है किसी का भी अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के कंपैरिजन में उसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लाइक किसी के पास 2 रुपए है और किसी और आदमी के पास 1 रुपया है, तो इसके पास इससे कितना टाइम्स है, इसके पास इससे कितना टाइम्स है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू का कंपैरिजन इसके साथ कर रहे हैं। लेकिन जब खाली इसकी बात करते हैं, भाई इसका कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो खुद उसकी बात कर रहे हैं, उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। देयर कम्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ये कहानी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब इसमें जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मैं बात करूं कि भाई ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहां जो भी आप ले रहे हैं, लाइक ग्लास आपने लिया, ये मीडियम ले लिया आपने, जो भी आप यहां मीडियम लेंगे उस मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो देखते हैं। तो उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले तो वैक्यूम की बात करते हैं। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और एयर में ना उसके लगभग पास में ही होती है, बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब एयर में जब भी स्पीड होगी लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, इस स्पीड से वो ट्रेवल करेगी। जब वो यहां से एयर से ग्लास में एंटर करेगी, एयर से ग्लास में एंटर करेगी, तब उसका रेशियो क्या होगा वो डिफाइन करेगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और एन ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को, तो ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम की आप बात कर रहे हैं। तो उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल के आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है, मतलब जो ग्लास की बात कर रहे हैं, यहां किसकी बात कर रहे हैं, ग्लास की हम, तो ग्लास के बारे में ही उसकी स्पीड लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां मीटर पर सेकेंड जो है और यहां भी मीटर पर सेकेंड है, ये कट जाएंगे। अब दोनों कट गई यूनिट, तो क्या हुआ, रेशियो था,
रेशियो में दोनों सेम यूनिट लेंगे तो कट जाएंगे, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। ठीक है, कोई यूनिट पूछेगा तो देयर इज नो यूनिट। 10⁸ से ये कट गया तो 1.5। 1.5 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है बच्चों। तो यहां से ऐसे पता चला हमें, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम किसकी बात कर रहे थे? जब हमने एयर से कंपेयर किया, मतलब उसकी खुद की बात की, एक तरीके से ये कह सकते हैं, तब उसकी बात थी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहां जो बात टोटल हमने करी वो ग्लास की करी है, तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो हम किसी एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं और यहाँ की सारी कहानी बदलती है, यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको समझिएगा ध्यान से। वो क्या है? लाइक अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के कंपैरिजन में। अब उसके खुद की बात नहीं कर रहे हैं, एयर से बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई वो दूसरे से, जैसे एक बच्चे के 40% नंबर आए और दूसरे बच्चे के आए हैं कितने? 30%। तो हम क्या करेंगे, उस 30 वाले से कितना उसके ज्यादा है कंपेयर करते हैं ना। तो ऐसे एक दूसरे से जो कंपैरिजन है वो ही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन चल रहा है, जो कि लाइव भर सब करते ही हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू 1, ऐसे। तो इसको लिखा कैसे जाता है? पहले तो एन लिखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका चाहिए, मीडियम 2 का चाहिए, उसे यहां लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट वाले को यहां लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल्स टू, आप कैसे लिखेंगे इसको? ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं, नीचे जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 से डिवाइड करेंगे उसको, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां देखें, जो मैंने आपको पहले सिखाया, क्योंकि ये अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, तो एक तरीके से क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स OM 2 का। तो क्या बच्चों मैंने यहां सिखाया था? C अपॉन V सिखाया था। तो यहां क्या हो जाएगा? C अपॉन V2, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये मीडियम 2 है तो मैं उसे उसकी वेलोसिटी 2 में ले लूंगा। N1 वाले को क्या लिखेंगे? C अपॉन V1। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो व्हाट विल हैपन कि C से C कट जाएगा, तो ये बन जाएगा V1 अपॉन V2। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, जिसमें कि यहां क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है बच्चों, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 निकालूंगा, तो आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया, कैलकुलेशन से V2 अपॉन V1 आएगा। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, 1 अपॉन, सॉरी, यहां लेंगे 1n2 इंटू 2n1 विल बी इक्वल्स टू, बच्चों क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1। ये कैंसिल आउट हो गया, चलिए 1 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब अगर मैं कंपेयर करूं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद 1 विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ये उधर चला जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया एक तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है।